I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling, I need your help, my heart is breaking. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़ियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नफ़ा बख्श इल्म के लिए हमें हरीस होना चाहिए, और जहाँ तक कुरान के इल्म की बात है तो ख़ुद अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाते हैं, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, यानी जो कुछ भी हम जमा करते हैं उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हर कोई कुरान को सीखना समझना तो चाहता है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करें, कैसे सीखें, किससे सीखें, कौन सी तफसीर लें, सीखने में कितना वक्त लगेगा, कौन हमें सही गाइड करेगा, और इस जैसे तमाम सवालात का ये FAQ सेशन आप ही के लिए है, जिसमें हम हताल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करें, उन्हीं की ज़बानी जो कभी आपकी जगह पर थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस खूबसूरत सफ़र के मुसाफिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लीडर्स, मेंबर्स तालीमुल कुरान की दावत दे रहे हैं, और हमारी भी इसमें ये एक छोटी सी कोशिश है। मेरा नाम तैयबा फ़ातिमा है और मेरी कुनियत उम्ज़ैद है। मैं दारुल अरक़म एकेडमी की स्टूडेंट, वॉलंटियर और TQ ग्रुप्स यानी तालीमुल कुरान ग्रुप्स की लीडर भी हूँ। आज मैं अपने लेवल 3 और लेवल 1 के टीम मेंबर्स के साथ आपका इस्तकबाल करती हूँ FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट तालीमुल कुरान सेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हमारी एकेडमी यानी दारुल अरक़म ऑनलाइन से वाकिफ़ हैं, और जो न्यू मेंबर्स हैं वो स्क्रीन पर मुख्तसर डिटेल देख सकते हैं। ब्रीफली डिटेल के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए। और साथ ही में हमारे इस शिप की कैप्टन यानी हमारे एकेडमी की प्रेसिडेंट उम्मे सारा, उनकी क्वालिफ़िकेशन, इस्लामिक एजुकेशन और सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। जैसे ही हम दीन का कोई इल्म या कोई भी कोर्स करने की बात करते हैं तो हमारे जहन में पहला सवाल क्या आता है? हमारे जहन में पहला सवाल यही आता है कि वो कौन सी जमात होगी, हमारे मेंटोर कौन सी जमात को बिलोंग करते हैं, या फिर हमारे इंस्टीट्यूशन किस जमात से है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि दारुल अरक़म एकेडमी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद एनी जमात और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सिर्फ़ और सिर्फ कुरान, सुन्ना और सलफ़ को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, हमारी एकेडमी में कई कोर्सेज़ हैं, मगर आज हमारा सेशन FAQ अबाउट तालीमुल कुरान है, क्योंकि आजकल तालीमुल कुरान के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं और न्यू बैच इसी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। सुमैया, कैन यू शेयर द डिटेल्स ऑफ द कोर्स प्लीज़? जी बाजी, तफसीर इब्न कसीर की होगी और बहुत ही ज़्यादा डिटेल रहेंगी, और साथ में उस्ताज़ा जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक्स्ट्रा इन्फो भी देते, वक्त और हालात के हिसाब से शरई और फ़िक़ी मसलों पर, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ ऑथेंटिक अहादीस की रोशनी में, और बेसिक ग्रामर भी इंक्लूड किया जाएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्लासेस जूम पर होंगी और एक फ़िक्स्ड डे और टाइम पर होंगी, जो आपका पूरा ग्रुप मिलकर डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। ये कोर्स में टोटल 6 लेवल्स है। ईच लेवल कंसिस्ट ऑफ 5 जुज़। फर्स्ट लेवल 1 ईयर में कंप्लीट होगा और आगे ये टाइम कम होता जाएगा, तो इंशाल्लाह आपका पूरा कोर्स 4 to 4.5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। और एक लास्ट चीज़, तफसीरुल कुरान एंड तालीमुल कुरान इज़ डिफरेंट। तालीमुल कुरान में ट्रांसलेशन एंड तफसीर दोनों कवर होंगी, लेकिन तफसीरुल कुरान में ओनली तफसीर ली जाएगी। एंड ऑल्सो Alima course is different. Alima course में in addition to translation and tafsir, it also includes study of Arabic text of ahadith, fiqh, usul and other disciplines. हीना बाजी, अब आप बताइए कि लिसनर्स ग्रुप और रजिस्टर्ड ग्रुप के कोर्स पैटर्न में क्या डिफरेंस है? जी सुमैया, देखिए बेसिकली तालीमुल कुरान के 2 ग्रुप्स हैं।
ایک ہے لسنرز گروپ اور دوسرا ہے رجسٹرڈ گروپ۔ الحمدللہ دونوں گروپس میں استاذہ ام سارہ کے سیم لیکچرز پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ ایکسپلینیشن کے حساب سے دونوں گروپس سیم ہیں، ہم کو دونوں میں سیم نالج ملتی ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ لسنرز گروپ میں آپ کو کوئی رجسٹریشن فی پے کرنا نہیں ہوتا، آپ کو ڈائریکٹلی لسنرز گروپ میں ایڈ کر دیا جاتا ہے، جس میں ویکلی لیکچرز اور کوئزز پوسٹ کیے جاتے ہیں، جس کے کمپلیشن پر ایک فائنل گرینڈ کوئز بھی پوسٹ کیا جاتا ہے۔ رجسٹریشن گروپ میں آپ کو رجسٹریشن فی پے کرنا پڑتا ہے، اینڈ بلیو می اٹس مور دین دا ورتھ۔ اس گروپ میں ویکلی کوئزز کے ساتھ ساتھ لائیو کوئز بھی پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے پورٹل پر، جس میں آپ کو سیپریٹلی تفسیر اور ٹرانسلیشن کے ایکسٹرا پریکٹس ٹیسٹ دیے جاتے ہیں، اور جس کے کمپلیشن پر ایک فائنل جز ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کا آپ کو ای سرٹیفکیٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ استاذہ جو لیکچرز کے دوران اسائنمنٹس دیتے ہیں وہ بھی پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے بعد استاذہ اس کو خود ریویو کرتے ہیں۔ جب ہم رجسٹریشن گروپ میں ایڈ ہوتے ہیں تو ہم لیکچرز کو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے سنتے ہیں، ہمارا کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، ہم بار بار اس کو سنتے ہیں اور وہ ہمارے مائنڈ میں اچھے سے فٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعلیم القرآن کو حفظ سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اس میں تجوید کے رولز پڑھائے جائیں گے سوچتے ہیں، تو ان میں سے تعلیم القرآن میں کیا آئے گا؟ نہیں سسٹر، تعلیم القرآن نہ کہ حفظ ہے اور نہ کہ تجوید ہے۔ ایکچولی تعلیم القرآن میں ہم آیتوں کا ٹرانسلیشن سیکھتے اور اس کے ریلیٹڈ تفسیر ان ڈیپتھ جانتے، لائک شان نزول کیا ہے، زمان نزول کیا ہے، مینس کب اور کیوں نازل ہوئی آیت۔ بیسیکلی ہم تعلیم القرآن میں قرآن کا فہم حاصل کرتے، اور کچھ سسٹرز یہ بھی سمجھتے کہ ہم حفظ کر رہے تو ہمارے لیے تعلیم القرآن بہت مشکل ہوگا۔ بٹ سسٹرز، میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ تعلیم القرآن کے ساتھ حفظ کرنا از لائک امپاسبل ٹاسک فار می، بٹ ٹو مائی سرپرائز تعلیم القرآن کے ساتھ حفظ کرنا الحمدللہ بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جب ہم آیت کا ٹرانسلیشن سمجھتے اور اس کی بیک گراؤنڈ کی تفسیر جانتے تو آیت کو یاد کرنا بہت آسان ہے الحمدللہ۔ تعلیم القرآن will definitely help you in completing your حفظ journey انشاءاللہ تعالی۔ باجی آپ دارالارقم سے تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہیں نا، تو باجی میرا ایک سوال تھا کہ میں اور میری بیٹی، میری عمر 40 ایبو ہے اور میری بیٹی کی عمر 18 ایئرس ہے، ہم دونوں بھی دارالارقم سے ہی تعلیم القرآن کا کورس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ایج لمٹ ہے کیا باجی؟ تو میری سسٹر کا کوشچن یہ تھا کہ اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے کوئی ایج لمٹ ہے کیا؟ جی نہیں، میں بھی تو جوائن ہونے سے پہلے یہی سوچتی تھی کہ اب اس عمر میں کیسے پڑھوں گی، کیا پڑھوں گی، کیسے ہوگا سب کچھ، لیکن جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 ایئرس تک لے کے 63 ایئرس تک قرآن اترا، آپ کے صحابہ نے بھی لگ بھگ یہی عمر میں قرآن کو سیکھا، تو موٹیویشن ملا، اور الحمدللہ آج میں بینگ گرینڈ پیرنٹس اتنے اچھے سے کر پا رہی ہوں باذن اللہ، اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے اسباب ہر مسلم کے لیے پیدا کر دے کہ وہ قرآن سے جڑ جائے، اور سب سے بڑی بات ہدایت کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی ہدایت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ہینا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب دیکھو کچھ اسٹوڈنٹس میں کچھ جاب کرتے ہیں تو کچھ ہوم میکرز رہتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ان سب کے بیچ وہ اپنا ٹائم کیسے مینیج کریں؟ جی فرید باجی، دیکھیے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، سورہ الداریہ آیت نمبر 56۔ یعنی انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں میں سے وقت نکالیں اور اللہ کے اس حکمت بھری کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ میں بھی ایک ورکنگ لیڈی ہوں، میں بھی اپنی جاب، گھر کے کام، فیملی اور بچوں میں ایسے الجھ کر رہ گئی تھی کہ فرض عبادات کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکوں۔ الحمدللہ جب دارالارقم کا مجھے پتہ چلا تو میں نے فوراً رجسٹریشن کروا لیا۔ میں اپنے فری ٹائم میں
ट्रांसलेशन और लेक्चर्स पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, और घर के मामूल कामों के दौरान लेक्चर्स को रिपीटेडली सुनती जाती हूँ। जनरली फज्र के बाद हर रोज कंसिस्टेंटली कुरान को पढ़ती हूँ, जिससे मुझे अपने कामों से वक्त निकालकर तालीमुल कुरान पर फोकस करने का मौका मिल गया। तो मेरे हिसाब से हम सब को ऐसा करना चाहिए, अपनी जिंदगी के कामों से वक्त निकालना और कुरान को समझकर पढ़ना चाहिए। मेरा सवाल है, कुछ लोग ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं रहते, उनको कंप्लीट इंग्लिश या कंप्लीट उर्दू नहीं आती और नोट्स बनाने में मुश्किल होती है, तो ऐसे में कैसे कर सकेंगे? आपका सवाल लैंग्वेज को लेकर है। तो आम तौर पे कोई भी प्रॉपर इंग्लिश या फसी उर्दू नहीं बोल पाते हैं, और लैंग्वेज कोई क्राइटेरिया नहीं है इस कोर्स के लिए, क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल आसान ज़ुबान में है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए तो अलग अलग लैंग्वेज के जुज भी मौजूद है। दुनिया का इल्म सीखने के लिए तो हम बहुत जद्दोजहद करते हैं, तो क्या हम कुरान सीखने के लिए थोड़े एफर्ट्स नहीं लगा सकते, जो अल्लाह की किताब है, जिससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। और नोट्स किसी को बनाना या करेक्शन करवाना नहीं होता, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है। इसको बनाना भी आसान है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख सकते हैं। बहुत से सिस्टर्स हैं जो अपने घर वालों से पूछने के लिए डरते हैं क्या वो ये ज्वाइन करे या नहीं, तो उनकी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? जी, ये आम सवाल है हर औरत का, हर कॉलेज जाने वाली बच्ची का या किसी का भी। पहले तो हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम समझ जाएंगे तो दूसरों को राज़ी करने के लिए आसानी होगी। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह को राज़ी करेंगे हम, उससे हमारे लिए अजर है, हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, और जो हमको ताउन करेंगे वो भी इसका अमल वाला अजर पाएंगे। तो ये सब जब हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी कि हम अल्लाह अपने घर वालों को भी राज़ी कर सकें, क्योंकि हम बहुत अच्छा राज़ी कर सकते हैं। दुनियावी कामों के लिए देखिए किस कदर हम राज़ी करते हैं, घिगा कर, मना कर। तो इसी कदर हमें अल्लाह के कलाम के लिए और कोशिश और खालिस कोशिश करें ना, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह हमारे लिए आसानी करेगा, और जो इल्म हासिल करने के लिए एक एक कदम डालेगा उसकी तरफ, वो हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान करेगा। तो इस हिर्स के लिए हमें अपने लोगों को राज़ी करना चाहिए और उन्हें भी नेकी का अजर और नेकी के हिस्स में उन्हें भी दावत देनी चाहिए कि हमें सहूलत दें ताकि हम इस कलाम को सीख सकें। तफसीर सुन के अपने आप को सुधारे, ये काफ़ी होगा ना बाजी? वैसे भी कुरान को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेडीज़ की तो नहीं है ना? देखिए रफ़त, कुरान का इल्म सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बेशक हम तफसीर सुन के अपने आप को तो सुधार रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमारा हक़ है कि हम दूसरों को भी दीन की दावत दें। आपका जो ये सवाल है ना कि कुरान को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेडीज़ की नहीं है, उसके मुताबिक मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेकी के काम में हम सबको सबकत करना चाहिए, वहाँ मर्द हो या औरत। कुरान की एक आयत में आता है, फस्तबिकुल खैरात, बस सबकत करो तुम नेकियों में। एक और जगह भी आता है कि ईमान वाले लोग नेकी का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं, और भलाइयों और नेकियों में जल्दी भी करते हैं। एक हदीस से भी साबित है, बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुँचाओ, अगरचे एक ही आयत हो, और बनी इसराइल के वाक़यात तुम बयान कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं। और जिसने मुझ पर खसदन झूठ बांधा तो उसे अपने जहन्नम के ठिकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब तो उम्मत वसत में से हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मैसेज आगे पहुंचाएं। हमको बेहतरीन उम्मत भी कहा गया है, तो हम ईमान वालों का फ़र्ज़ है कि हम भी नेकी का काम करें और दीन की दावत का ये पैगाम सब तक पहुंचाएं, और जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। अच्छा बाजी, मेरे दोस्त हैं और वो रिवर्टेड हैं, वो भी कुछ कोर्स करना चाह रहे हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाह रहे हैं, तो क्या वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सिस्टर, मैं खुद एक रिवर्टेड हूँ। फॉर हर DA इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तालीमुल कुरान एंड तफसीरुल कुरान इज़ द राइट कोर्स टू अंडरस्टैंड द कुरान, which is totally based on तफसीर एंड हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह। सुमैया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम्स का फॉर्मेट क्या रहेगा?
सलमा बाजी, एग्ज़ाम का फॉर्मेट तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको एक जुज़ कंप्लीट करने सिर्फ 2 ही चीज़ें करना पड़ता। फर्स्ट इज़ ओरल ऑफ ट्रांसलेशन एंड सेकंड इज़ योर फाइनल एग्ज़ाम फॉर सर्टिफिकेशन, जो MCQs फॉर्म में रहता एंड रोमन इंग्लिश में रहेगा, तो लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं है। एंड ऑल्सो फॉर योर बेटरमेंट एवरी वीक व्हाट्सएप क्विजेस रहेंगे और पोर्टल पर प्रैक्टिस क्विजेस भी रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि हमने एनरोल तो कर लिया इसमें, लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग सुन के जो भी हम लेसन्स कर रहे हैं वो हमें समझ आया या नहीं, ये कैसे पता करेंगे? तो देखो सिस्टर्स, इस कोर्स की बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि हमें पहले रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर हम सब ग्रुप्स में डिवाइड होंगे और हर ग्रुप का एक लीडर होगा जो हमारे वीकली लेसन्स का रिवीजन कराते हैं और लेसन्स के मुताबिक जो भी डाउट्स रहते वो क्लियर करते हैं। रिवीजन क्लासेस में आपको खुद भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, जिससे सेल्फ असेसमेंट और खुद की काबिलियत का भी पता चलता। और वीकली TQ ग्रुप में क्विज रहता है, both translation and tafsir, so we can judge ourselves, correct them and be ready for the final exam. इशरत बाजी, DAE क्यों? वैसे भी हम ऑलरेडी तफसीर सुन रहे कुरान की। जी सिस्टर सलमा, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। बिल्कुल, आप कुरान तफसीर सुन रही होंगी, कई तफासिर से पढ़ भी रही होंगी, मगर मैं फिर भी पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप DAE में ही ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि DAE एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो एक बार स्टेप करे तो फिर हमेशा के लिए उससे जुड़ जाता है। DAE में आप सीखने के लिए आते हैं, पर बहुत कम टाइम में आप सिखाने के भी काबिल हो जाते हैं। मैं खुद इससे 5 ईयर से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली होता है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं बल्कि एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया जाता है। सबसे बड़ी बात उस्ताज़ा उम्मे सारा, उस्ताज़ा की बात ही कुछ और है। आपके बोलने का अंदाज इतना सिंपल और इम्प्रेसिव होता है, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनका हर लफ्ज़ दिल को छू जाता है। उनके पहले लेक्चर से ही आप महसूस करेंगे, एक जुज़ के ख़त्म पर आप अपने अंदर इतने चेंजेस देखेंगे कि आपका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाएगा, कुरान और सुन्नत के हिसाब पर होगा। एक DA में ही आपको हर कोर्स मिल जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के लिए तजवीद, कुरान, हिफ्ज़, उसके अलावा फ़िक़्ह, दावा और मोर अदर कोर्सेस हैं। जिस तरह कुरान में हर मसले का हल है, उसी तरह DA में भी आपको हर कोर्स मिलेगा और हर मसले का हल होगा। और इसको उस्ताज़ा ने इतने अच्छी तरह से फॉर्मेट किया कि तालीमुल कुरान ही ले लीजिए, इसमें तफसीर के अलावा हर जुज़ के हिसाब से असाइनमेंट्स होंगे और टास्क दिए जाएंगे, जिसको करने में बहुत मज़ा आता है। और ग्रैंड क्विज़, ग्रैंड और सुपर ग्रैंड क्विज़ेस होंगे और साथ में विनर्स को रिवार्ड्स, प्राइजेस, कॉम्पिटिशन्स वगैरह वगैरह वगैरह। स्टूडेंट को यहाँ पर यूं ही नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको हर स्टूडेंट को पॉलिश किया जाता है। यही नहीं बल्कि बहुत कुछ इस DA में मिलेगा। बस आप DA में ज्वाइन हो जाइए, ये आपकी लाइफ का बेहतरीन फैसला होगा इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीकी बाजी, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों ने बहुत ही खूबसूरती से सारे तालीमुल कुरान के टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि अब तालीमुल कुरान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके लिए भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं। तो देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतने सारे असबाब बनाए, घर बैठे आसानी के साथ दीन को समझने के ज़रिए अता किए, नेकियों के दरवाजे खोले, हिदायत के रास्ते दिखाए, तो फिर हम क्यों पीछे रहें? जैसे कि अल्लाह ताला बंदे को तब तक हिदायत नहीं देते जब तक वो खुद अपने लिए हिदायत नहीं चाहता। तो फिर आगे बढ़िए और हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल हो जाइए। और जहाँ तक तालीमुल कुरान या DA से जुड़ने की बात है, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप कभी भी तालीमुल कुरान करके रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे और ज़िंदगी भर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि ये बकौल हमारी प्यारी उस्ताज़ा के एक लाइफ चेंजिंग कोर्स है और हमने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि कैसे इससे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है बिइज़्निल्लाह। फिर किस बात का इंतज़ार है? सोचने में और लेट मत कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वक्त एक बहुत बड़ी नियामत है और इसकी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पूछ है। पहली फुर्सत में तालीमुल कुरान में रजिस्टर कराएं, क्योंकि फिर एडमिशन नेक्स्ट ईयर ही ओपन होंगे। अल्लाह ताला उस्तादा की अनथक मेहनतों को और हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल करे और इसके ज़रिए सबको इनके इस खूबसूरत से सफ़र से जोड़ दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर से नोट ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।